जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमें प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5 और 2, 3 और -2, -11 संरेखी है कि नहीं। संरेखी का मतलब कि एक सीध में है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो बिंदु हमें दिए गए हैं, एक बिंदु को हमने P मान लिया है, उसका निर्देशांक 1 और 5 मान लिया, और Q को 2, 3 और R को मैंने -2, -1। अब हमें ये पता लगा लेना है कि ये बिंदु संरेखी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे PQ के बीच की दूरी, फिर QR के बीच की दूरी, फिर R के बीच की दूरी। अगर तीनों मान बराबर आते हैं तो वो संरेखी हैं, अन्यथा वो संरेखी नहीं होंगे। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर हल कर रहे हैं और उसमें निकाल रहे हैं पहले PQ के बीच की दूरी। अब इसके लिए हम P का निर्देशांक लेंगे और Q का निर्देशांक लेंगे। तो P का निर्देशांक है 1, 5 और Q का निर्देशांक है 2, 3। अब इस निर्देशांक ब्रैकेट 1 से अगर हम x और y का मान लेना चाहें तो यहाँ पर x1 बराबर 1 है, y1 बराबर 5 है। इसी तरह से अगर हम इसका मान लेना चाहें तो x2 बराबर 2 है और y2 बराबर 3 है। बेस की दूरी के लिए फार्मूला है d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों, हमें जैसे कि यहाँ पे ज्ञात है कि x1 बराबर 1 है, तो जहाँ x1 है वहाँ 1 रख दीजिए, माइनस x2 की जगह पे हम रख देंगे 2, यहाँ पर 2 रख करके स्क्वायर लगा दो। उसी तरह से y1 बराबर 5 है और y2 बराबर 3 है, यहाँ पे 3 लगा के 2 रख देंगे। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर 1, 1 के 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4। इस तरह से आपको 20 की दूरी जो मिल रही है वो √5 मिल रही है। √5 एक अपूर्ण संख्या है, इसीलिए इसको आप √5 ही रहने दें। आगे हम निकाल रहे हैं अब QR के बीच की दूरी। QR के बीच की दूरी, अगर QR के बीच की दूरी को हम निकालना चाहें तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर Q का निर्देशांक चाहिए जो कि है 2, 3 और R का निर्देशांक है -2, -11। अब हम इस परिस्थितियों में यहाँ पर x1 बराबर ले लेंगे 2, y1 बराबर ले लेंगे 3, x2 बराबर ले लेंगे -2 और y2 बराबर ले लेंगे -11। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फिर बेस की दूरी का फार्मूला, जो कि होता है d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से मान रख दें x1 का तो 2 है, x2 का मान हमारे पास -2 है। 2 चिन्ह नज़दीक आने के कारण यहाँ पे हमें इस तरह का ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। प्लस में y1 की वैल्यू अगर करें तो 3, y2 की वैल्यू करें तो -11। इस तरह से हम यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तब यहाँ का निशान आपस में बदल जाएगा, हो जाएगा 2 प्लस में आ जाएगा स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर भी आप 3 फिर प्लस लगाइए और स्क्वायर लगा दीजिए। फिर यहाँ से 2 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 14 का स्क्वायर। फिर यहाँ से इसको 4 चौक 16 हो जाएगा, 14 को 2 बार जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 14 गुणे 14, 14 चौका 56, 14 के 14, 5 19, 196। जब इस 196 को 16 में ऐड करेंगे तो 6 6 12 आ जाएगा, 9 1 10 1 11 आ जाएगा, 212 आ जाएगा। 6 6 12, 9 1 10 1 11 और फिर 1 में जोड़ेंगे 2 तो 212 आ जाएगा। 212 का वर्गमूल ना निकालें, इसको इधर रख दें। तो देखें इसका मान इतना आ रहा है और इसका मान इतना आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर हम अगला मान भी निकाल लें तो अगला मान हमारे पास हो जाएगा PR के बीच की दूरी। PR के
बीच की दूरी, अगर पी आर के बीच की दूरी को लेना है तो हमें पी का निर्देशांक 1, 5 और फिर आर का निर्देशांक -2, -11। अब यहाँ पर भी x1 बराबर 1 होगा, y1 बराबर 5 होगा, x2 बराबर -2 हो जाएगा, y2 बराबर -11। फार्मूला डिस्टेंस का लगाएंगे, यहाँ पर भी डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से यहाँ पर भी हम मान रख देंगे, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -2 है, तो -2 लगा के ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर y1 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू -11 है, इसको भी स्क्वायर लगा दीजिए। जैसे ही ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 5 + 11 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से इसको भी जब हम जोड़ेंगे तो ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 को गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 16 को 2 बार गुणा करेंगे, 16 छक्का 96, 16 1 के 16, 16 9 25। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 6 15 और 5 में 1 जोड़िएगा, 6 हो जाएगा 265। अब 265 का भी वर्गमूल न निकालें। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर √5 आया है, यहाँ पर √212 आया है, यहाँ पर √265 आया, यानी सभी मान अलग अलग आए हैं। इसीलिए लिखेंगे कि यह संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। इस तरह से हम लिखेंगे, यह संरेखी नहीं है। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।